नमस्कार। 24 अगस्त को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। जिस किसी का भी 24 अगस्त को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके लिए कला और वास्तुकला, ख़ासकर जो आपका कला होता है, स्पोर्ट्स होते हैं या फिर आपका डांस और फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आपकी जो आपकी कला है, उससे रिलेटेड यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कला से रिलेटेड यहाँ स्पेशल क्लास होगी। एक-एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा कि कौन-सा मेला कहाँ लगता है, क्या स्पेशल क्या है आर्ट में उत्तर प्रदेश की। आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उत्तर भारत के संगीतज्ञों की क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। तो उत्तर भारत में संगीतज्ञों की बाइबल, म्यूजिशियन की बाइबल किसको बोला जाता है? तो आप बोलेंगे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य ने। पुष्टि संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने मथुरा और वृंदावन में करी थी, क्योंकि वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के कवि भी रहे हैं। और वल्लभाचार्य के पुत्र जो जिनका नाम विट्ठलनाथ है, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना करी थी। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अष्टछाप कवि किस भक्ति शाखा से संबंधित है? तो आप बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा से। वैसे ही इसकी स्थापना किसने करी थी? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने। नेक्स्ट है आपका, हरिदास जयंती, हरिदास जयंती और ध्रुपद मेला, हरिदास जयंती और ध्रुपद मेला कहाँ पर लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में? एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताएंगे मथुरा के अंदर। हरिदास जयंती और ध्रुपद मेला हर साल मथुरा में लगाया जाता है। ठीक है। और ध्रुपद मेला जो है वाराणसी के 80 घाट पे भी लगाया जाता है। ठीक है। हर वर्ष यहाँ पे भी लगता है मथुरा के अंदर ध्रुपद मेला और हरिदास जयंती मनाई जाती है, प्लस वाराणसी का जो 80 घाट है उसके ऊपर भी ध्रुपद मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ? तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, काफ़ी फेमस रहे हैं अमीर खुसरो, अकबर के दरबार में भी थे। ठीक है। तो बात करें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ? कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ। और इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार करा था। ठीक है। इन्होंने किस किस का आविष्कार करा था? इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार करा था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहाँ पर एक गांव पड़ता है पटियाली, पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका, कथक नृत्य, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कथक नृत्य संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश से। और कथकली कहाँ से है? तो केरल से। ठीक है। तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कथक नृत्य का जो जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका जन्म हुआ। और इसको फेम कहाँ पर मिला, प्रसिद्धि कहाँ पर मिली? लखनऊ के अंदर मिली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, प्रातःकाल शहनाई वादन की परंपरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर इस परंपरा को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर प्रातःकाल शहनाई वादन होता है? तो आंसर है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि आपका वाराणसी के अंदर है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर प्रातःकाल शहनाई वादन की परंपरा होती है। नेक्स्ट है आपका, अवध की कला का स्वर्ण युग किस नवाब के शासनकाल को कहा जाता है? तो अवध की कला का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल को अवध की कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, आगरा घराना, मुगल काल का आगरा घराना जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे घराने हैं, आगरा घराना, इलाहाबाद घराना, लखनऊ घराना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल काल में सबसे फेमस घराना कौन सा था? तो आप बताएंगे आगरा घराना। आगरा घराना मुगल टाइम का सबसे फेमस घराना है। ठीक है। और इस घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। इस घराने का दूसरा नाम क्या है? कव्वाल बच्चा घराना। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने, उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ से संबंधित हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों में आता है आपका लखनऊ का घराना, आगरा का घराना, सहारनपुर का घराना, सहसवान का घराना, अतरौली का घराना, अलीगढ़, गौरीपुर, शाहजहांपुर, किराना, बनारस और फतेहपुर सीकरी के घराने। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में आ जाते हैं आपके चरकुला, पाईडंडा, राई, दीपावली, शेरा, कार्तिक गीत, कर्मा, चौरसिया और नटवरी। ये बात करें तो चरकुला आपका ब्रजभूमि से संबंधित है, चरकुला आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। पाईडंडा संबंधित है आपका बुंदेलखंड से, और राई है आपका बुंदेलखंड से, दीपावली आपका बुंदेलखंड से है, शेरा आपका बुंदेलखंड से है,
कार्तिक गीत आपका बुंदेलखंड से है, और जो कर्मा है ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले से संबंधित है, और चौरसिया संबंधित है आपका जौनपुर से, और नटवरी जो है उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में जो है ये लोक नृत्य किया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीत कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में आ जाते हैं, जिसमें रसिया जो है आपका ये ब्रज भूमि का जो क्षेत्र है आपका वृंदावन और मथुरा वाला इलाका उसमें किया जाता है। बात करें आपके मिर्ज़ापुर आपका कजरी की, तो कजरी आपका मिर्ज़ापुर में किया जाता है, आल्हा आपका बुंदेलखंड में किया जाता है, और बिरहा आपके पूर्वांचल का जो इलाका है उत्तर प्रदेश का वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है आपका नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस डांस है, ठीक है, लोकल डांस है। बनेठी क्या है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए बनेठी क्या है, तो बनेठी उत्तर प्रदेश में ही रिलेटेड एक कला है। ये तलवारबाजी की एक कला है। इसके अंदर जलती हुई रस्सी और जलती हुई लाठी को हाथों से चक्राकार तरीके से घुमाया जाता है इस तरीके से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बनेठी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष जो है 2250 मेले लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष कितने मेले लगते हैं, तो 2250 2250 मेले लगते हैं, और इन 2250 मेलों में सबसे ज़्यादा मेला जो लगते हैं वो लगते हैं आपके मथुरा के अंदर, और सबसे कम मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के अंदर, ठीक है। इसके बाद में सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो सुलह कुल उत्सव जो है ये आपके आगरा में मनाया जाता है। सुलह कुल एक पॉलिसी है जो कि अकबर ने चालू करी थी हिंदू और मुस्लिम में एकता को बढ़ाने के लिए। सेम सुलह कुल जो उत्सव है वो भी आगरा के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ददरी का पशु मेला। ददरी का पशु मेला कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है उसके अंदर ददरी का पशु मेला लगाया जाता है। ददरी का पशु मेला लगाया जाता है। एक पशु मेला और लगता है जिसको ऊंट मेला भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश का आगरा वाले इलाके में इसको लगाया जाता है। उसका नाम क्या है मेले का, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले फेमस उत्सव और महोत्सव। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर की, ठीक है, सॉरी मेरठ की। तो मेरठ के अंदर जो महोत्सव होता है उसको बोलते हैं सरधना, ठीक है। सरधना महोत्सव कहाँ होता है, तो आप बताएंगे मेरठ के अंदर होता है। फिर आते हैं संभल के अंदर। संभल के अंदर कौन सा महोत्सव होता है, संभल के अंदर होता है आपका कल्की महोत्सव, ठीक है। संभल के अंदर कौन सा महोत्सव होता है, कल्की महोत्सव होता है। फिर आ जाइए नीचे फारुखाबाद के अंदर। फारुखाबाद के अंदर कौन सा महोत्सव होता है, तो यहाँ पर आपका एक तो होता है आपका कंपिल महोत्सव होता है, और दूसरा महोत्सव कौन सा होता है, बौद्ध महोत्सव, ठीक है। एक होता है कंपिल, एक होता है बौद्ध। ये दोनों के दोनों महोत्सव आपके फारुखाबाद में होते हैं। फिर बात करें आपकी श्रावस्ती के अंदर। श्रावस्ती में आपका श्रावस्ती है, ठीक है, और श्रावस्ती में आपका होता है बौद्ध महोत्सव। श्रावस्ती के अंदर फेमस बौद्ध महोत्सव उत्तर प्रदेश का कहाँ पर होता है, श्रावस्ती के अंदर। फिर आ जाइए आगे, फिर आ जाइए आपका कुशीनगर के अंदर, ठीक है, और कुशीनगर में होता है आपका बौद्ध महोत्सव। कुशीनगर के अंदर भी आपका बौद्ध महोत्सव होता है क्योंकि ये गौतम बुद्ध से संबंधित आपके स्थान है। फिर ये आपका वाराणसी आ जाता है, और वाराणसी से रिलेटेड है आपका गंगा महोत्सव, ठीक है। क्या है, गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव आपका वाराणसी से है। फिर आता है प्रयागराज से रिलेटेड है आपका त्रिवेणी महोत्सव, ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव। और दूसरा महोत्सव है वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये आ जाता है आपका यहाँ पर महोबा, और महोबा में है आपका कजली। महोबा में क्या है आपका, कजली महोत्सव। तो कजली महोत्सव कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे महोबा के अंदर होता है। फिर ये है आपका यहाँ पर कानपुर, और कानपुर में कौन सा महोत्सव होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर होता है कानपुर के अंदर बिठूर, ठीक है, बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर होता है, कानपुर के अंदर होता है। फिर आ जाइए इधर, फिर ये क्या हो जाएगा आपका लखनऊ के अंदर कौन सा होता है, लखनऊ महोत्सव होता है। लखनऊ के अंदर लखनऊ महोत्सव होता है। इधर है आपका आगरा के अंदर कुछ महोत्सव होते हैं, उसके काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पर। उन फेमस नामों में सबसे पहला नाम आता है आपका ताज महोत्सव, ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा आपका ताज महोत्सव आगरा के अंदर। फिर आ जाता है आपका राम बारात, ताज आ जाता है। फिर आपका
राम बारात आ जाता है, ताज आ जाता है, राम बारात आ जाता है। और इसके बाद आ जाता है आपका सुलह कुल उत्सव, ठीक है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता से रिलेटेड है, सुलह कुल। तो ये आपके आगरा के अंदर है। मेरठ के बात का सॉरी मथुरा की बात करें तो यहाँ पर एक तो लठमार यहाँ पर महोत्सव होता है, लठमार होली होती है, ठीक है। और यहाँ पर होता है यमुना महोत्सव। दूसरा कौन सा होता है? यमुना महोत्सव। तो ये उत्तर प्रदेश के फेमस महोत्सव हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं, ठीक है, उत्सव है, महोत्सव है। आपके एग्जाम के पर्पज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगाए जाते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर लगने वाले प्रमुख मेले और उत्सव, ठीक है। तो प्रमुख मेलों की बात करें किसके जिलों में लगते हैं तो सबसे पहला आता है शाकुंभरी मेला। शाकुंभरी मेला लगता है आपका सहारनपुर के अंदर। शाकुंभरी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर के अंदर लगता है। फिर आता है आपका नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो नौचंदी मेला आपका मेरठ के अंदर लगता है, ठीक है। फिर आता है आपका फाल्गुन मेला, तो ये आपका रामपुर है, रामपुर के अंदर आपका फाल्गुन मेला लगता है। फिर आता है आपका ढाई घाट मेला। तो ढाई घाट मेला आपका कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका शाहजहांपुर के अंदर, ठीक है। शाहजहांपुर के अंदर आपका ढाई घाट मेला लगता है। फिर बोरिया घाट मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका हरदोई है, हरदोई के अंदर आपका बोरिया घाट मेला लगता है। फिर देवा शरीफ मेला आपका कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका बाराबंकी के अंदर। बाराबंकी के अंदर आपका देवा शरीफ मेला लगता है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका बलरामपुर है जो कि आपका बॉर्डर टच करता है नेपाल के साथ में, तो देवी पाटन मेला वहाँ लगता है। फिर आता है आपका परिक्रमण मेला और रामायण मेला। तो ये आपका अयोध्या है यहाँ पर, ठीक है। अयोध्या में ये मेले लगते हैं दोनों, परिक्रमण और रामायण मेला। फिर आता है आपका खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका गोरखपुर के अंदर, ठीक है। गोरखपुर के अंदर आपका खिचड़ी मेला लगाया जाता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ पर अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर, यहाँ पर आपका गोविंद साहब मेला लगता है। रथ यात्रा और ध्रुपद मेला ये कहाँ पर लगता है आपका? रथ यात्रा ध्रुपद मेला आपका यहाँ लगता है वाराणसी के अंदर, ठीक है। कहाँ लगता है आपका? वाराणसी के अंदर लगता है। विंध्याचल मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका मिर्जापुर है, मिर्जापुर के अंदर आपका विंध्याचल मेला लगता है। बात करें आपके शिल्प मेला या माघ मेला, ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपका प्रयागराज के अंदर, ठीक है। कहाँ लगता है आपका? प्रयागराज के अंदर लगता है। बात करें रामायण मेला की तो ये आपका चित्रकूट है, यहाँ पर ये आपका चित्रकूट है, चित्रकूट के पास लगता है आपका रामायण मेला, ठीक है। बात करें श्रावणी मेला की, श्रावणी मेला कहाँ लगता है आपका? तो ये आपका फर्रुखाबाद है, यहाँ पर फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद पे लगता है आपका श्रावणी मेला। बटेश्वर मेला और कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका आगरा है, आगरा में लगता है आपका बटेश्वर और कैलाश मेला। बटेश्वर को ऊंट मेला भी कहा जाता है। श्रावणी मेला, झूला मेला, हरिदास जयंती मेला ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका मथुरा के अंदर, ठीक है। और बात बची आपका गढ़मुक्तेश्वर मेला, तो ये आपका हापुड़ के पास, हापुड़ में लगता है आपका गढ़मुक्तेश्वर मेला। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस मेले हैं, और ये मेलों के किस किस जिले में लगते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो अगर आप अपने यूपी पुलिस के अंदर अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना चाहते हैं, जीएस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।